जय श्री राम दोस्तों। तो आइए आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे सनातन जागृति प्रोग्राम पांडे प्रोडक्शन चैनल पे। तो दोस्तों, मैं नाम जापक की एक रियल सत्य घटना मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सभी के पास, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके अंदर आग की तरह आपके अंदर वो जुनून उठ पाए कि आप नाम जापक बनो, नाम जाप करो। ताकि आपके अंदर एक सॉलिड की तरह आपके अंदर डिटर्मिनेशन, विश्वास वो क्रिएट हो सके ताकि आप नाम जाप करो। इतने बड़ी बात को कभी झुठलाने की कोशिश मत करो। आप कुछ भी सुबह शाम पूजा पाठ करते हो, उसमें मन नहीं लगता है, उसमें ध्यान नहीं लगता है, उसमें आपकी निष्ठा नहीं है, तो सब छोड़ दो। बस 10 मिनट जैसे व्यक्ति हो, जिस प्रकार का टाइम तुम्हारे हो, उसके अकॉर्डिंग आप नाम जप शुरू करो। तो दोस्तों, जो मैं सत्य घटना आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आपकी नाम जप की तरफ आपकी निष्ठा अंदर की तरफ झकझोर के रख दे और पूरे लगन से आप इसमें लग जाए, अटूट विश्वास के साथ। और जिस तरह हमारे बीच कई न जाने इनफाइनाइट संतों की सत्य घटना है, और अभी तो आपके सामने प्रेमानंद जी महाराज की साक्षात आप देख ही रहे हैं, क्या कृपा है नाम जप की उनके ऊपर। जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है उसने सारी तपस्या कर ली, सारा वेदांत पढ़ लिया, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, और साथ में हमारे कई ऐसे संत हुए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं किसी प्रकार से सनातन धर्म की जागरूकता के लिए, तो प्लीज आप लोग कम से कम जो भी व्यक्ति जब भी मेरा वीडियो आपके सामने पड़े तो सिर्फ व्यू करके नहीं छोड़ दे, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। 1 मिनट की काम है, ठीक है। इन चीजों के लिए भी यदि आपके अंदर आलस आती है तो प्लीज थोड़ा सा जागिए, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपका ये सपना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, सनातन कभी मरे नहीं, यहाँ पे मिटे नहीं, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन लोगों की प्लानिंग तो गड़बड़ा तो सकती है, थोड़ी देर के लिए हमें आपको परेशान तो कर सकती है, सत्य से भी मुंह नहीं फेरना है। तो इसके लिए यदि उस घबराहट से भी, उस छोटी सी समस्या से भी मेरा कुछ ना बिगड़े, इसके लिए आप लोग जगिए। और उसके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कागज पे चढ़ जाने से नहीं होगा, जब तक हर एक सनातनी के दिल में और धर्म की तरह, अनुयायी की तरह, यदि आपके भी सनातन धर्म की चीजें आपके दिमाग में नहीं रहेगी, आप जगे नहीं रहेंगे, कम से कम 24 घंटा में यदि 1 से 2 बार यदि आपके प्रभु हनुमान जी आपके ध्यान में नहीं आए, राम जी आपके ध्यान में नहीं आए, और उससे बड़ी कि उनका कार्य करने की यदि आपके 24 घंटा में एक छोटा भी कार्य करने का आपने कोशिश नहीं किया, तो सब निष्फल चला जाएगा और सपना सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए इन चीजों को। आइए दोस्तों, अब मैं आपको नाम जप की तरफ लेकर चलता हूँ, सत्य घटना से रूबरू कराता हूँ, ताकि आप भी नाम रस का मजा ले सके। देखिए, मैं एक साधारण स्टूडेंट हूँ, लड़का हूँ, ठीक है, नहीं मैं किसी भी समुदाय से जुड़ा हूँ, और सिर्फ मेरा भी छोटा सा अनुभव है। बस एक ही लाइन में कहूंगा कि नाम जप में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है भाई मेरे। बिना दीक्षा का भी करके देखो, दीक्षा लेना तो अनिवार्य है, क्योंकि उससे आपका बेनिफिट ही 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप सक्षम नहीं है, गुरु तो समय से ही मिल पाते हैं, तो किसी अगैरा वगैरह पंडित जी को गुरु इस तरह नहीं मान लेना है, ठीक है ना। योग्यता देखना है। क्षमा करें, मुझे कुछ आपको गलत कहने की मेरी मंशा नहीं थी कि किसी भी पंडित जी का बुरा दिखाना, लेकिन जो योग्य है, अच्छे हैं, आप ले सकते हैं। तो आप विश्वास कीजिए, नाम जप में बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि आप शेर बन जाएंगे। सत्य घटना तो जो मैं सुना रहा हूं उसमें तो अपार शक्ति है, अपार सत्यता है। मेरा क्या है, मैं तो कोई संत नहीं हूँ, नहीं कोई उपासक हूँ, नहीं मेरे अंदर साधना की शक्ति है, फिर भी मैं नाम जप करता हूँ और उसका प्रभाव मैं जानता हूँ इसका क्या है, ठीक है। बस क्षण भंगुर कुछ दिनों से कर रहा हूँ, फिर ये रस है, मजा है, ये शक्ति है, शेर बन जाएंगे बॉस मेरे आप। कोई दुनिया में आपको हिला नहीं सकेगा, नहीं डरा सकेगा, न डगमगा सकेगा। अजब की शक्ति है, जो भी होगी ना, ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाती है कि जिसकी कोई हिसाब नहीं। बहुत रस है। तो एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूँ। आखिरकार देखो, नाम जप में क्या है, एक छोटा सा लॉजिक मैं यदि आपको दूं कि नाम जप कैसे काम करता है। मान लो सबसे पहले कोई चीज आपके बीच में आई है, तो कोई किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही लाया जाता है। वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, वो ऋषि मुनि हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो जिन्होंने भी उस शक्ति का नाम राम रखा और राम राम जपने को कहा, तो कैसे बोला, किस अनुभव पे बोला, मैं किस अनुभव पे यहाँ पे बैठ के आपके सामने बक बक कर रहा हूँ। कुछ तो अनुभव है ना। अपनी अनुभव और साथ में जो बड़े बड़े संतों का अनुभव, जो हमारे दिल को, हृदय को टच की है, ठीक है। तो आखिरकार उन्होंने कैसे इस बात को किया। तो सोचो, जिन्होंने उस सुप्रीम पावर का साक्षात्कार किया होगा
अनुभूति की होगी उस परिस्थिति को, और उस परिस्थिति में उस हाईएस्ट सुप्रीम हाईएस्ट लेवल स्टेट में जाने के बाद उस आदमी के मन में यदि शब्द रूपी कोई ऊर्जा आई होगी तो शायद यही राम ही होगा। अब सोचो कि उसमें तो साक्षात वो भरे हुए हैं, वो ऊर्जा, वो सुप्रीम पावर, वो साक्षात इसमें भरे हुए हैं। जब आप उसको जपोगे, चैंटिंग करोगे तो डायरेक्ट ये आपको उससे कनेक्ट करा देती है। अब बताओ, जिससे शेर पैदा हो रहा है, नहीं जाने रावण कुंभकर्ण जैसे कई, न जाने कितने हजारों ऐसे हंस दिए हुए, और न जाने कितने अच्छे से बुरे हुए, और उसी ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जा रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? आप किससे डरेंगे? आप सिर्फ प्रेम करेंगे। बहुत शक्ति होता है। आप अभी सुन रहे हैं, कभी ऐसा भी सोचना कि वीडियो देखकर अभी आप खुश हो रहे हो क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं। कभी ये सोचना कि क्या मैं क्या कर रहा हूं सनातन धर्म के लिए, या फिर सनातन धर्म के योग्यता के अकॉर्डिंग मेरे में क्या है। आप बैठ कर सोचा करो, ताकि मेरे को देखकर कोई तालियां बजाए। अभी आप मेरे वीडियो हो सके देखकर तालियां बजाएंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सेकंड का टाइम लेकर सोचिए कि आपके अंदर इसमें से क्या है और क्या होना चाहिए। तो उसके बाद ही रियल आपको मजा आएगा और सफलता मिलेगी। तो एक सत्य घटना है दोस्तों, कहीं एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा था। स्वाहा स्वाहा। सभी लोग को उसमें बुलाया गया, पंडितों लोग को। एक बहुत बड़े संत थे उस इलाके में, जिनका नाम नामदेव था। ठीक है, नामदेव था। तो उनको भी बुलाया गया, काफी रिक्वेस्ट में उनको बुलाया गया, चूंकि एक अच्छे संत थे तो बहुत ही रिक्वेस्ट में बुलाया गया। और एक हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि जब आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जब आप होते हो, और कितना भी बड़े साधक हो, कुछ भी हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, लेकिन अहम आपके अंदर होती है। समर्पण जब तक आप इस फिजिकल वर्ल्ड से पूरी तरह कट नहीं जाते हैं, तब तक आपकी समर्पण नहीं रहेगी उस तरीके की जिस तरह की होनी चाहिए। और उसी में असली मजा उसी में है, और तभी जाकर आपका एक अहमहीन व्यक्ति बनते हो, जो कि महानता का स्वरूप है। तो जो भी अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें खुशी का ही रूप में सक्षम हूं, आप हम कोई भी। लेकिन यहाँ पे एक संत को बुलाया जा रहा था, तो वो तो नहीं आ सकते हैं। एक सच्चा संत के जब आप बुलाओगे तो बड़ी कृपा होगी तो आएंगे, नहीं तो थोड़ा भी मेटेरियलिस्टिक चीजों से वो टच नहीं होना चाहते हैं, बात हो, भाव हो, या फिर कोई वस्तु हो। तो बहुत सारे अनुग्रह करने पर वो आए। ठीक है, फिर जिनके द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करवाया जा रहा था, जो राजा थे, उनसे उन्होंने कहा कि प्रभु, आप जैसे ही संत हमारे इस सभी संपत्ति और जितने भी जवाहरात या जो भी पैसा कौड़ी है, सभी के हकदार वाकई में आप है। इसके आप जितना चाहे जितना हो आप लेकर जा सकते हो। राजा ने तो अपने हिसाब से शुद्धता से सही बात बोली। बड़ी यहाँ भी समर्पण दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल है नहीं, लेकिन एक प्रेम है, प्यार दिख रहा है। कम से कम सही चीज को राजा पहचान रहा है। तो उसने बोला कि प्रभु, आप जितना चाहे ले जाओ, आप जैसे संत की भागीदारी है। लेकिन सत्य तो ये है कि जो सच्चे साधक होते हैं, जो प्रभु को पा लेते हैं, उससे महंगा, उससे ज्यादा वजनदार क्या होगा? वो क्या ही ले सकता है उससे ज्यादा आनंद। जब आप एक नॉर्मल इंसान होते हो, 5 kg का सोने का मैं यदि ज्वेलर आपको पहना दूं तो आप बहुत खुश होंगे। लेकिन जब उस ऊपर वाले की जब आप शक्ति की, जब उसको आप उसे अपने गले में पहन लोगे, तो उसका आनंद, उसका वजन है ही नहीं कुछ इस ब्रह्मांड में। नहीं यार, क्या बोलूं यार, इस ये यहीं पे इंसान आके शब्दहीन हो जाता है। खैर, भाव को समझिएगा। तो अब यहाँ पे राजा अपने जगह पे तो सही है, उसकी जगह पे तो प्यार उमड़ रही है, सही बात भी बोल रहा है कि आप इसके हकदार हैं। लेकिन ये बात वो राजा समझ नहीं रहा है कि ठीक है, वो सच्चे संत वो जान रहा है, अच्छे व्यक्ति जान रहा है,
लेकिन वो उससे भी ऊपर की चीज है। बेचारे वो ऊपर से उससे भी ऊपर की चीज थे, क्योंकि वो नाम जापक थे। वो तो नाम का रस ले चुके थे, अब उसके अलावा रस बचा ही क्या इस ब्रह्मांड में। जिस रस से हर चीज बन रहा है, डायरेक्ट जो उसी रस को चख ले, फिर उससे आनंद सुंदर है, उससे ज्यादा उसको पाने के अलावा और दूसरा चीज रह ही क्या जाएगा उसके अलावा। उस राजा को तो इस बात की समझ थी नहीं। तो उन्होंने, जो साधु जो आए थे, जो संत थे, उन्होंने बोला ठीक है, तेरा ही चाहते हो। क्योंकि उन्होंने सोचा इसे मैं कुछ समझाऊं, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई रस है नहीं, और इसका एक प्रेम है, सच्चा प्रेम ही है, लेकिन जिस रूप में है इसे मैं थोड़ा इसके अंदर भी बदलाव लाऊं, एक छोटी सी समझदारी देकर। तो संत ने बोला कि एक तुलसी दल लाओ। तुलसी दल मतलब तुलसी का एक पत्ता लाओ। उस पे उन्होंने सिर्फ रा लिखा, राम भी पूरा नहीं लिखा, सिर्फ रा लिखकर और एक तरफ रख दिया। और फिर उन्होंने उसको बोला कि अब आप इस पे चढ़ाओ जितना चढ़ाना है। राजा चढ़ाते जा रहे हैं, जितना उनके पास हीरा, सोना, चांदी जो भी है, लेकिन जिस तरफ तुलसी दल रखा हुआ था उसको तो वो हिला ही नहीं पा रहा है। अब राजा ने बोला प्रभु अब जितना था आप ले जाइए आप। संत ने बोला कि ये तो बात मेरे बीच आपके बीच हुई नहीं थी, आपने जो बोला था कि जितना आप चाहो ले जाओ, तो बस इसी के बराबर आप मुझे दे दो, मजा आ जाएगा, जो मजा मुझे पहले से आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ले लूंगा। तो फिर अंत में तो ये घटना फिर वो हो नहीं पाया, राजा के पास हो नहीं पाया। तो फिर संत ने श्री राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे उन्होंने कहने लगा। फिर वो जीत गए ना, नाम की शक्ति फिर दिख गई। फिर उन्होंने, राजा को भी ये बात समझ में आई, फिर जाकर राजा को भी ये बात समझ में आई, प्रभु का तो सिर्फ राह है यहाँ पे। तो नाम जप की शक्ति, प्रभु श्री राम ने जो परमपिता परमेश्वर का स्वरूप, जो मनुष्य रूप में जो आए थे, दशरथ जी, श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र बन के, उन्होंने स्वयं कहा है कि मुझसे बड़ा मेरा नाम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।